जोधपुर के रहने वाले कुणाल वॉल्टर स्कूल टीचर हैं। कुणाल ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंस एंड मार्केटिंग फील्ड में बाहर जाना चाहते थे। उनका ये लक्ष्य स्कूल लाइफ से ही था। जब अपने कॉलेज की बीच के सालों में मैं था, उस दौरान मेरी मदर एक स्कूल में डायरेक्टर पोस्ट पे थी। मेरी जो पढ़ाई थी वो फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग के लिए थी और मैं चाहता था कि मैं आगे जाऊं, आउट ऑफ इंडिया जाऊं और अपने क्वालिटीज़ और अपने स्किल्स और अपनी पढ़ाई के हिसाब से मैं खूब पैसा कमाऊं। लेकिन परमेश्वर को मेरे जीवन से कुछ और चाहिए था। साल 2012 की बात है। मेरी मदर जिस स्कूल में थी, उनके पियोन उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके गांव के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गांव में एक स्कूल खुले। तब कुणाल की मदर ने उन्हें गांव में स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जब मेरी मदर ने मुझे आकर के बोला तो मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि मैं स्कूल खोलना नहीं चाहता, मैं प्रोफेशनल स्टडीज़ में हूँ, ये एजुकेशन लाइन मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मेरी मदर ने मुझे गाइड किया। उन्होंने बोला टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। अपनी माँ की बात मानकर कुणाल स्कूल शुरू करने के लिए राजी तो हो गए, पर वो उनके लिए इतना आसान नहीं था। कहाँ तो मैं पूरी दुनिया और यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया को देख रहा था और कहाँ परमेश्वर मुझे एक छोटे से गांव में लेकर के चला गया। शुरुआत के दिनों के अंदर कम से कम 1 महीने तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था सुबह कोई मुझे उठाता है, मुझे तैयार करता है और मुझे लेकर जाता है कि जाओ उस गांव में बच्चों को पढ़ाओ। स्ट्रगल्स बहुत थी। कई बार अंधेरे में आना पड़ता था, जंगल का डर, जंगली जानवरों का डर, और ख़ास तौर पे वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी मधुमक्खियों की। और मधुमक्खियों से तो मुझे बहुत चोट लगी, लेकिन परमेश्वर ने हर जगह हर वक्त मुझे संभाला। तब मुझे ये नहीं आ रहा था समझ में कि मैं मेरी लाइफ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ या मैं बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। और उस चीज़ को मैंने सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे लिया था, लेकिन धीमे धीमे वहीं पर काम करते करते मुझे समझ में आया कि सिर्फ ये बिजनेस नहीं, ये एक सर्विस है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट सर्विस, इट इज़ सर्विस टू गॉड। इस स्ट्रगल के दौरान मेरी सबसे ज़्यादा मदद करी परमेश्वर ने और उसके वचन ने। मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ के निकलता था, लेकिन रास्ते भर में भजन संहिता 23 ज़रूर पढ़ता था। जब मैं बोलता था यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। कुणाल ने अपनी टीचिंग की कॉल को पहचान लिया था, पर एक समय आया जब तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण उन्हें स्कूल बंद करना पड़ा। हम जो भी सोचते हैं परमेश्वर उससे अलग ही सोचता है, और कैसे वो अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करे हमें नहीं मालूम। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दिया और परमेश्वर ने एजुकेशन लाइन में ला करके मुझे खड़ा किया। 2016 में जब हमने अपने स्कूल को वाइंड अप किया, उस दौरान मेरी माली हालत और मेरी शारीरिक हालत दोनों ठीक नहीं थी। मुझे स्लिप डिस्क और साइटिका की प्रॉब्लम हो गई। हमारा बहुत सारा पैसा डूब गया। कुछ वक्त तक कुणाल को हेल्थ इश्यूज के कारण रेस्ट करना पड़ा, और जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो पेंडेमिक के कारण सब बंद हो गया था। 2021 के साल में वापस से एक ऑफर आया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का। बड़ा ही पशुपेश में था मैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन उसके बाद मैंने विचार किया कि मैं उसे ज्वाइन कर ही लेता हूं। जब ज्वाइन किया तब परमेश्वर की योजना वहाँ के लिए मेरे लिए कुछ और ही थी। और वहाँ पर जब 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तब मैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गया था। बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप हमें अपने स्कूल में भी पढ़ाइए, और वहाँ से मुझे एक और इतना बड़ा ऑफर मिला कि अब मैं एक परमानेंट टीचिंग के तौर पे मैं चल रहा हूँ। आज कुणाल खुश हैं और परमेश्वर को उनकी हर एक योजना का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं, बहुत प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ और ही योजना करके रखता है। और जब हम परमेश्वर की योजना पर ध्यान लगाते हैं तब हमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला उपहार जो है वो है शांति का उपहार। क्योंकि जब हम इस दुनिया के हिसाब से चलते हैं तब हमें सिर्फ बेचैनी मिलती है, जो हमें सिर्फ डिप्रेशन में ले जाती है। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर चलते वक्त हम सीखते हैं, और हर एक कदम के साथ जो हम सीखते हैं वो हमें शांति, तसल्ली और स्टेगनेंसी और स्टेबिलिटी देता है, सफलता मिलती है। इसलिए आप भी अपने जीवन में अपने गोल्स के साथ साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए
कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए जो भी तेरी योजना है वो पूरी हो।